चीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। लोकतंत्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध लिच्छवी गणतंत्र और शिक्षा जगत में नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के भग्नावशेष आज भी शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने स्वरूप की कहानी कहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अशोक, शेरशाह, चाणक्य, 1857 के सिपाही विद्रोह के हीरो बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह आदि का अपना एक अनूठा इतिहास रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बिहार के पश्चिमी चंपारण को अपनी कर्मभूमि बनाया था तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी इसी धरती से विदेशियों को ललकारा था। धर्म के क्षेत्र में भी भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध के ज्ञान की मशाल से देश ही नहीं विश्व का कोना कोना रोशन हो रहा है। बावजूद इसके बिहार के नागरिकों को समय समय पर येन केन प्रकार अपमानित करने का मौका कोई नहीं छोड़ता। नमस्कार, डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश हमरे बिहार में काबा लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं मनिंदर प्रताप सिंह। 13 करोड़ से अधिक की आबादी वाला बिहार 63% पिछड़ा वर्ग का माना जाता है, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग शामिल है। स्वयं यहाँ के नेता नीति और रिपोर्ट प्रदेश को पिछड़ा साबित कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 में से महज 52 नंबर लेने वाला प्रदेश है, जो देश के सभी राज्यों में से कम है। पूरा बिहार बैकवर्ड है तो राजीव प्रताप रूडी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, ये जरा बताइए। जब पूरा समाज, आज बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए और 4 करोड़ गरीब जो आपके गांव का निकल करके पेट भरने के लिए गया है, ये 4 करोड़ गरीब जो है कोई हमारे समाज का नहीं है। ये 4 करोड़ गरीब उसी समाज का है जिसके लिए ये 2 बड़े भाई आरक्षण की बात करते थे, पिछड़ों और अगड़े की बात करते थे। ये 4 करोड़ गरीब बिहार छोड़ के चला गया है और उस 4 करोड़ गरीब की हम बात करने के लिए आपके बीच में डिग्री पर गया। देश के विकास का ट्रैजेक्टरी 90 डिग्री पर गया। बिहार का ट्रैजेक्टरी विकास के मामले में 90 डिग्री भीतर की तरफ चला गया। ये था बिहार। बिहार में 33.74% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और अगर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो यह फीसदी बढ़कर 52.5 हो जाता है। केवल 12.3 परिवार के लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में हैं। 42% से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 100 में से महज 50.65% लोग मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। बिहार में केवल 39.99% इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड एक महिला शिक्षिका ने बिहार पर प्रहार कर मुद्दा गर्म कर दिया है। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट पोस्टिंग दे दी। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। दे हैव जीरो सिविक सेंस, आई मीन इट, जीरो सिविक सेंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। बिहार का इतिहास देखें तो बुद्धा काल में वर्तमान बंगाल, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, वर्तमान झारखंड, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र तथा वर्तमान बिहार, ये सभी कुछ मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे, जिसकी समृद्धि से आप अच्छे से परिचित होंगे। सल्तनत काल में मगध राज्य टूटकर बंगाल प्रांत और बिहार प्रांत बना, जिससे मगध के सभी दक्षिणी क्षेत्र जो कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम से समृद्ध थे, यह सभी क्षेत्र बिहार प्रांत से अलग होकर बंगाल प्रांत में चले गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा बिहार प्रांत को भी बिहार और झारखंड में बांट दिया, जिससे बचे हुए बिहार प्रांत के संबंध खनिज क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार की संपन्नता क्षीण हो गई। बिहार में कई राजवंशों का उदय और पतन हुआ है। यहाँ कई महान धर्मों की जन्मस्थली है। बिहार में कई प्रसिद्ध शख्सियतों का जन्म हुआ। जी हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है, जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। यह दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 450 ईस्वी में हुई। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है। बिहार के भभुआ जिला केंद्र से 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कैमूर की पहाड़ी
जहां से 650 फीट की ऊंचाई वाली इस पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी एवं महामंडेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा लंबा स्तूप बिहार में ही है। जी हाँ, यह दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बौद्ध स्तूप है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में है। इसे केसरिया बौद्ध स्तूप कहा गया है। यह स्तूप पटना से करीब 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है। यह करीब 20 किलोमीटर के दायरे में फैली है। इस वाईफाई जोन में मुफ्त इंटरनेट मिलता है। दुनिया के सबसे पुराने हाईवे बिहार से हैं। हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड है। यह बांग्लादेश से शुरू होकर काबुल, रावलपिंडी, अमृतसर, अट्टारी, दिल्ली, कोलकाता, ढाका तक जाती है। माना जाता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था और भारत के सबसे बड़े ब्रिज में से एक, सबसे बड़े 4 ब्रिज बिहार में हैं। बिहार वो प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा IAS, IPS अधिकारी देता है। दुनिया के 2 बड़े धर्म, जैन और बुद्ध के स्थान बिहार से हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत के 2 प्राचीन धर्म हैं, जिनकी जन्मस्थली मगध वर्तमान समय का बिहार है। दोनों ही धर्म आज भी फल फूल रहे हैं। प्राय जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी तथा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध दोनों ही समकालीन माने जाते हैं। दोनों धर्मों की बहुत सी मूलभूत बातें समान हैं। जिसने दुनिया को जीरो दिया, आर्यभट्ट, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन दोनों का जन्म स्थान भी बिहार है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। बता दें, बिहार पूर्वी भारत में एक भारतीय राज्य है, जिसकी सीमा उत्तर में नेपाल और पूर्व और पश्चिम में क्रमशः पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भारतीय राज्यों से लगती है। बिहार का इतिहास मानव सभ्यता के विकास से भी पहले का है और सनातन धर्म की पहली किंवदंतियों से जुड़ा है। यह एक विशाल राष्ट्र के केंद्र में स्थित है और शक्तिशाली शासकों के संरक्षण में है। बिहार ने लंबे समय तक संस्कृति के केंद्र के रूप में कार्य किया। गंगा नदी बिहार में बहती है, जो बिहार को दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती है। बिहार में प्रसिद्ध चीजों में कपास, कपड़ा, चौरा और नील शामिल है। परिणाम स्वरूप भारत प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र था। बिहार दुनिया के 2 सबसे लोकप्रिय धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म स्थान है। इसके अलावा बिहार का इतिहास हजारों साल पुराना है। बिहार राज्य का नाम रामायण और महाभारत के प्रसिद्ध कथाओं में भी पाया जाता है। जी हाँ, मिथिला, जिसे माता सीता की जन्मभूमि कहा जाता है। बिहार पर्यटन के रामायण सर्किट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाभारत के प्रसिद्ध राजा जरासंध के बारे में भी कहा जाता है कि उसने मगध बिहार से शासन किया था। बता दें, चाणक्य और अशोक जैसे प्रसिद्ध शख्सियतों का भी इस स्थान से गहरा नाता रहा है। बिहार के पिछड़ेपन के लिए हम बिहारी ही उत्तरदायी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1985-86 में तथा पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने 1996-97 में 2 बार विकास के लिए बिहार पैकेज की घोषणा की, परंतु बिहार को उस पैकेज का कोई लाभ नहीं मिला। किसी भी समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मानसिक स्तर की विषमताएं पाना आम बात है, पर बिहार के मामले में यह भारत में शीर्ष पर है या सर्वोच्च है। एक तरफ बिहार की पताका पूरी दुनिया में शान से फहराती है, दूसरी तरफ बिहारी वोटर आज भी जाति से बाहर नहीं आ पाते। गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियां बिहार की उपज को खा जाती हैं। पड़ोसी नेपाल से आई जलधार यानी बाढ़ से प्रतिवर्ष 68 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों में कोसी, बागमती और गंडक हिमालय से निकलती हैं, जिससे ये बाढ़ के दौरान तेजी से जलस्तर बढ़ता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। इन नदियों के कारण 68 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित रहती है। बाढ़ के कारण खरीफ फसलें, धान, मक्का और दलहन बुरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। खेती पर बाढ़ का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। कई किसान तो फसल के नुकसान के कारण कर्जे में डूब जाते हैं। ऐसे में उनके पास अपनी जमीनें छोड़कर पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है। कोई नीति इस ओर ध्यान नहीं देती। भूमि उपजाऊ है, नदियों का जाल बिछा है, समशीतोष्ण जलवायु है, पशुधन है, एक बड़ी संख्या है, सड़कें हैं, रेल है, नहरें हैं, विद्यालय है, चिकित्सालय है,
सभी है, परंतु इसके बावजूद बिहार पिछड़ा है। बिहार की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब राजनीतिक दलों के नेता संकल्प के साथ भ्रष्टाचार पर हमला बोलने के आगे बढ़े और इस बारे में सोचे। फिलहाल इस खास पेशकश हमरे बिहार में काबा में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।